पितृपक्ष का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा के लिए ना तो जन्म है और ना ही मृत्यु। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, नित्य और आदि है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती। पितृपक्ष की रस्में आत्मा को जीवन और मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्त कराती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के श्राद्ध में 3 पूर्ववर्ती पीढ़ियों के नाम लेकर और वंश वृक्ष या गोत्र का नाम लेकर तर्पण करना शामिल है। ये संस्कार वर्तमान पीढ़ी द्वारा पूर्वजों के ऋण चुकाने के लिए किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब पूर्वजों, देवताओं और भूतों को प्रसन्न किया जाता है तो वे स्वास्थ्य, धन, ज्ञान, दीर्घायु और अंततः मोक्ष प्रदान करते हैं। पितृपक्ष की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक क्षेत्र है जिसे पितृलोक कहा जाता है। सभी पूर्वज या पितर यहीं निवास करते हैं। इस क्षेत्र का शासन यमदेव या मृत्यु के देवता द्वारा किया जाता है। पहली पीढ़ी का व्यक्ति तभी स्वर्ग जाता है जब दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है। इसीलिए पहली पीढ़ी के व्यक्ति का श्राद्ध या मृत्यु संस्कार पूरा नहीं हो पाता। इसलिए पितृपक्ष में पिछली 3 पीढ़ियों के पूर्वजों का श्राद्ध उनकी तृप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन पूर्वजों की आत्माएं यमलोक या यम के निवास को छोड़कर पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए अनुष्ठानों को स्वीकार करती हैं, जब तक कि सूर्य अगली राशि वृश्चिक में प्रवेश नहीं कर जाते। श्राद्ध का समय और स्थान। पूर्वजों का श्राद्ध या तर्पण उस तिथि को किया जाता है जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। चौथा दिन या चौथा भरणी और 5वां दिन या बहारणी पंचमी और उन लोगों के लिए निर्धारित है जिनकी मृत्यु पिछले वर्ष हुई थी। अविधा नवमी उन विवाहित महिलाओं के लिए है जिनकी मृत्यु उनके पति से पहले हुई हो। घट चतुर्दशी उन लोगों के लिए है जिनकी मृत्यु अचानक और हिंसक रूप से हुई हो। महालया या सर्वपितृ अमावस्या सभी पूर्वजों के लिए है। वंशज आमतौर पर अपने घर पर ही श्राद्ध या तर्पण करते हैं, लेकिन लोग गया, इलाहाबाद और काशी जैसे तीर्थ स्थलों पर भी ये अनुष्ठान करते हैं। श्राद्ध के अनुष्ठान। श्राद्ध कर्म आमतौर पर परिवार के सबसे बड़े पुत्र या सबसे बड़े पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है। पितरों के चित्र रखे जाते हैं और उनके सामने पुष्प अर्पित करके और
दीप जलाकर उनकी प्रार्थना की जाती है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान भी शामिल होता है, जो पके हुए चावल और जौ और घी के पिंडों के रूप में पितरों को अर्पित किया जाता है। भोजन तैयार किया जाता है, जिसे गाय, कुत्ते, कौवे और कीड़ों को खिलाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद पूरा परिवार प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करता है। भारत में पितरों के उद्धार और श्राद्ध के लिए अनेक तीर्थ स्थल बताए गए हैं, लेकिन उनमें सबसे विशेष स्थान गया जी का है। फाल्गु नदी के तट पर बसे इस पावन शहर को मोक्ष स्थली कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दौरान हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। भारत में पितरों के उद्धार और श्राद्ध कर्म के लिए अनेक तीर्थ स्थल बताए गए हैं, लेकिन उनमें सबसे विशेष स्थान गया जी का। फाल्गु नदी के तट पर बसे इस पावन शहर को मोक्ष स्थली कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दौरान हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। गया जी का उल्लेख वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों की आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। रामायण के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने यहीं फाल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। महाभारत काल में भी पांडवों ने गया आकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म संपन्न किया था। गया नगरी की उत्पत्ति से जुड़ी कथा भी उतनी ही रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ गयासुर नामक असुर ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसका शरीर इतना पवित्र हो जाए कि उसके दर्शन मात्र से लोग पाप मुक्त हो जाएं। धीरे धीरे लोग पाप कर उसके दर्शन से मुक्त होने लगे। इससे स्वर्ग नरक का संतुलन बिगड़ गया। परेशान देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने गयासुर से यज्ञ के लिए शरीर मांगा। गयासुर ने सहर्ष स्वीकार किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद विष्णु जी ने उसे मोक्ष देते हुए आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ उसका शरीर
फैलेगा वह स्थान पवित्र होगा और वहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलेगा। मान्यता है कि आज की गया नगरी गयासुर के शरीर के पत्थर रूप में फैलने से ही बनी। प्रभु राम के वनवास काल में जब राजा दशरथ का देहांत हुआ तो श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के दौरान गया पहुँचे। राम और लक्ष्मण श्राद्ध सामग्री लेने नगर गए और माता सीता अकेली फाल्गु नदी तट पर बैठी रहीं। इसी दौरान दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और पिंडदान की प्रार्थना की। पहले तो सीता ने कहा कि पुत्रों के रहते हुए पुत्रवधू पिंडदान कैसे कर सकती है, लेकिन दशरथ ने बताया कि नियमों के अनुसार पुत्रवधू भी श्राद्ध कर सकती है। शुभ मुहूर्त बीतता देख माता सीता ने पिंडदान कर दिया। कहा जाता है कि सीता जी के पास कुछ नहीं था, इसी कारण उन्होंने नदी से बालू निकालकर पिंडदान किया था। इसके बाद से अभी भी फाल्गु नदी के तट पर बालू से पिंडदान किया जाता है। पिंडदान के समय सीता ने फाल्गु नदी, गाय, केतकी फूल और बट वृक्ष को साक्षी बनाया। लेकिन जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता की बात पर विश्वास न कर पाए। सीता ने गवाह बुलाए तो तीन ने झूठ बोला। फाल्गु नदी, गाय और केतकी फूल, केवल बट वृक्ष ने सच बोला। इसके बाद माता सीता क्रोधित हो गईं और तीनों को श्राप दिया। उन्होंने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि उसका जल सूख जाएगा। गाय को पवित्र होकर भी मनुष्यों की जूठन खाने का श्राप दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि वह किसी भी देवी देवता की पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। वहीं सत्य बोलने वाले बट वृक्ष को उन्होंने दीर्घायु होने का वरदान दिया। माता सीता के श्राप के प्रमाण आज भी दिखते हैं। फाल्गु नदी में जल नहीं है। पिंडदान रेत से होता है। गाय पूजनी है लेकिन जूठन खाती है और केतकी का फूल पूजा में नहीं चढ़ता। हर साल पितृपक्ष के दौरान गया में विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पिंडदान और तर्पण के लिए जुटते हैं। यह स्थल केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी पवित्र है। समीप स्थित बोध गया वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस कारण गया न केवल मोक्ष स्थली है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र भी है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वे उन्हें मिलता है।
दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्होंने वो कुछ दोगुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक पहुँचाए तो उसके पास खाना पहुँच चुका था। इसीलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। किंवदंती है कि चंद्रमा की ऊर्ध्वाधर कक्षा में पितृलोक स्थित है, जहां हमारे पितृ निवास करते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर से पृथक होता है, उस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक प्रायः सूक्ष्म जीव को शरीर नहीं मिलता। मोहवश वह सूक्ष्म जीव अपने परिवारजनों एवं घर के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कर्म करने से उस सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है। इस अनुष्ठान में जब हम श्रद्धा से ब्राह्मण को भोज्य पदार्थ खिलाते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं। महाभारत में प्रसंग आता है कि मृत्यु के उपरांत दानवीर कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से पूछा कि मैंने अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य में ही समर्पित की है, तो फिर मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया है। तब चित्रगुप्त ने बताया, राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकता कर दिया, परंतु आप पर पितृ ऋण शेष है। आपने अपने काल में संपदा एवं सोने का दान किया, अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप यह ऋण नहीं उतारते, आपको मोक्ष मिलना संभव नहीं। इसके उपरांत धर्मराज ने दानवीर कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात एवं अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान करके आइए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दानवीर कर्ण ने वैसा ही किया, तभी उन्हें मोक्ष मिला। किंवदंती है कि तभी से श्राद्ध की प्रथा आरंभ हुई। श्राद्ध में क्यों कराया जाता है?
श्राद्ध में क्यों कराया जाता है कौओं को भोजन? इन दिनों हिंदू धर्म में बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाने वाले पितृपक्ष चल रहे हैं। इस दौरान लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि श्राद्ध के दौरान लोग कौओं को भोजन कराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार पितृपक्ष में कौओं को भोजन क्यों कराया जाता है। धर्मशास्त्रों में जिस तरह से सभी चीज़ों के पीछे कोई न कोई वजह बताई गई है, ठीक उसी तरह से धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में भी बताया गया है कि आखिर पितृपक्ष में कौओं को भोजन क्यों कराया जाता है। ग्रंथों के मुताबिक यह पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आम दिनों में कौओं का घर आना लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान वही लोग इनका इंतजार करते हैं। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए निकाला गया भोजन अगर कौवा उसका अंश ग्रहण कर लेता है तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवे के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है, इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कौओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी जुड़ी है। पितृपक्ष और कौओं के बीच के संबंध के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कथा के मुताबिक इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आँख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफ़ी मांगी, तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही पहले भोजन कराया जाता है। वंशज